हेलो स्टूडेंट्स, दिस कैलाश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल अनंत ज्ञानम पे। बच्चा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में, और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले इरेगुलर वर्ब के कई सारे फॉर्म्स के बारे में, जैसे कि V1, V2, V3, ing वाला फॉर्म और SES वाला फॉर्म। सो बच्चा, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की क्लास में। देखो बच्चा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है अर्थ यानी इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद पास्ट यानी कि V2 वाला फॉर्म। फिर है थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। देन बचा उसी वर्ड का ing वाला फॉर्म और SES वाला फॉर्म। सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं इरेगुलर वर्ब। बच्चा, इससे पहले की क्लास में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि इरेगुलर वर्ब वो नहीं कि जो ईडी लग के आसानी से बन जाए, कि ईडी लगा दो आप और उसका V2 और V3 आसानी से बन जाए। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था आप पिछले वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आप देख रहे हैं, तो बच्चा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जो देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए हम ये बताएंगे कि रेगुलर वर्ब में आपने देखा था ईडी लगा के V2 V3 नहीं बनाया जाता, जैसे नहीं बनाया जाता था, सब करेंगे क्या? तो बच्चा, चीज़ों को समझ के लर्न करेंगे, याद रखेंगे। रटना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से फील करो और अपने आप कह सकते हैं डेली यूज पे लाओ, तो वो लर्न करने की जरूरत नहीं, आपके हैबिट में ही वो बैठ जाएगी, पूरी तरह से आदत बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो सबसे पहला वर्ड है बच्चा अराइज। अराइज मतलब बच्चा उठना। उठना, उठने से सर याद आया कि क्लासेस तो अभी ऑनलाइन चल रही है, हम लोग 6, 7, 8 में हैं, 9th तो 10th तो ठहरे नहीं, 6, 7, 8 में जूनियर में भी हैं, और बच्चा अगर सीनियर भी तब भी सर कुछ दिन तक स्कूल जाना पड़ता है, बाकी टाइम तो आराम से 10 और 11 बजे तक सोते हैं। रात में जाते हैं 10 बजे बेड पकड़ते हैं, सीधे 11 बजे तक सोते हैं। तो बच्चा, उठना, सो के उठना, उठना 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 अराइज होता है बच्चा। अराइज मतलब उठना। इसी के फास्ट फॉर्म में देखें तो वो होता है अरोज, यानी कि उठा कह सकते हैं। थर्ड फॉर्म में देखिए अराइजन। क्या बच्चा, क्या हो गया? अराइज तो था ही, बस वहां पे आप कह सकते हैं en लग कर। उसके बाद आता बच्चा, यहाँ देखिएगा ing फॉर्म। स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, अराइज का ing फॉर्म क्या होगा? अराइजिंग, उठ रहा है। कौन उठ रहा है सर? पता नहीं कौन उठ रहा है, उठ तो रहा है। उसके बाद बच्चा es फॉर्म में बोले तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा अराइजेस हो जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड हम लोग क्या सीखे? अराइज, इसका मतलब होता है उठना, ठीक है। V2 फॉर्म में होता है अरोज यानी उठना। V3 फॉर्म में अराइजिंग, ing फॉर्म में अराइजिंग और SES फॉर्म में अराइजेस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चा अवेक। ये अवेक कौन सा अवेक बच्चा? ये जागने वाला, सोकर जागने वाला अवेक है। अच्छा, जागना, जो आप नींद से जागते हैं, मम्मी आके उठे, चल उठ, उठ जा। मम्मी तो करते रहती है ना कि पापा दे उठो, चलो उठ जाओ, सुबह हो गया, उठो। ये हम लोग को क्या अंदर बस थोड़ा सिर्फ एकदम आराम से सिर्फ सोना ऐसा मतलब है ना। चलिए, अभी हमें देखिएगा, सोना नहीं बच्चा, जाग जाओ, पढ़ना है। अगर क्लासेस सब पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएगी ना, तो फिर जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना, वो तो तेज रफ्तार से आगे निकलेगा, आपको भी आगे निकालना है। तो इसके लिए अगले से बेस्ट होने के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अवेक, जागना। V2 में क्या होगा? अवोक यानी जागा। थर्ड फॉर्म में अवेकन और ing फॉर्म में अवेकी और SES फॉर्म में अवेक्स। हो गया? हाँ सर, हो गया। उसके बाद देखिएगा बच्चा, फर्स्ट सर आपने पुरानी क्लास में बोला था वो आपका बेस फॉर्म सर, और बोला था कि फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम होते हैं, एक डिफरेंस है बस। अब वही डिफरेंस बताते हैं। ये बच्चा जितना देख रहे हो ये सब वर्ब का, यानी ये जो प्रेजेंट देख रहे हो V1, ये सब के सब वर्ब के बेस फॉर्म में आते हैं। सारा वर्ड बच्चा V1 का जितना है ना, सब वर्ब का बेस फॉर्म में आता है। लेकिन बच्चा सिर्फ एक तो छुट्टी, ये देखो यहाँ पे B क्या बच्चा? B वर्ब का बेस फॉर्म है। B बच्चा वर्ब का बेस फॉर्म है। B वर्ब का बेस फॉर्म है। B का मतलब होता है होना, यानी बच्चा V1 से भी पहले एक और फॉर्म आता है जो है वर्ब का बेस फॉर्म। और वर्ब का बेस फॉर्म में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जितने भी वर्ड्स आते हैं वर्ब के बेस फॉर्म में, वो सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जितने भी वर्ड्स आते हैं वर्ब के, आप कह सकते हैं बेस फॉर्म में, वो सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चा B, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं B की बात बच्चा। ये B क्या है? वर्ब का बेस फॉर्म, जो कि हम इसमें इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं है, ये वर्ब का बेस फॉर्म का हिस्सा है।
वर्ब के बेस फॉर्म का हिस्सा है। यानी बच्चा ये सारे के सारे इसको छोड़ के ये सारे के सारे जितने भी प्रेजेंट में आपको V1 वर्ड दिख रहे हैं ना, ये वर्ब का बेस फॉर्म का हिस्सा है और वर्ब का बेस फॉर्म का हिस्सा है, और ये भी वर्ब का बेस फॉर्म का हिस्सा है, लेकिन ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसा है, हाँ बच्चा ऐसा है। तो यानी क्या समझा, क्या सीखे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वर्ब के बेस फॉर्म में सारे वर्ड्स आते हैं वो जो फर्स्ट फॉर्म में भी हैं। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में क्या नहीं होता, बी नहीं होता। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे इंक्लूड करके दिखा रहे हो। बच्चा यहाँ पे हम साथ मिला के दिखा रहे हैं ताकि आप सीख सकें, इसलिए यहाँ पे ला रहे हैं। अच्छी ब्रैकेट में लिख भी दिए, ये बेस फॉर्म है वर्ब का, बी बेस फॉर्म है वर्ब का। यानी क्या सीखे बच्चा, वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों पूरी तरह से सिमिलर होता है, लेकिन जब बी आता है ना, बी ई, तो वर्ब के आप कह सकते हैं बेस फॉर्म में आता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं। तो आप बोलोगे सर आप यहाँ पे लिख के दिखा रहे, तो बच्चा हम यहाँ करके समझाने के लिए आपको बताने के लिए लाए, लेकिन ब्रैकेट में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए। अब बोलोगे आप कि सर क्या हमको फर्स्ट वर्ब का बेस फॉर्म भी लर्न करना पड़ेगा? जी नहीं बच्चा, वर्ब का बेस फॉर्म लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये सब यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, बस आप इसको समझो और जानो। बी यहाँ पे देखिएगा वर्ब का बेस फॉर्म, बी का मतलब होता है बच्चा होना, होना। अच्छा, अगर इसी की बात करें पास्ट यानी V2 में, तो क्या हो जाएगा बच्चा, वाज और वर। बच्चा इसको WERE बहुत लोग ना वेयर पढ़ते हैं, इसको वेयर नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता वर, वर वर, WERE इसको वर पढ़ा जाता, वेयर नहीं पढ़ा जाता। प्लीज आप जो मिस्टेक है उसको सुधारिए, ये वेयर नहीं वर है। अच्छा देखिएगा बच्चा, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है, और आईएनजी फॉर्म में बीइंग, और एसएस फॉर्म में देखिएगा बच्चा क्या होता है, इज और वाज। देख रहे हो आप, ये अकेला कितना टर्न ले रहा है, देखो तो बी कितना प्यारा सा बी, ये इसका मीनिंग होता है होना। फास्ट फॉर्म में वाज और वर हो जाता है, वाज और वर हो जाता है फास्ट फॉर्म में। बट ठीक है, हम टॉकिंग अबाउट द यहाँ देखिए हम टॉकिंग अबाउट द थर्ड फॉर्म, सो बी किस में बन जाता है, अच्छा बीइंग में बन जाता है, बीइंग में बदल जाता है सिंपली। लेकिन वही आईएनजी फॉर्म में तो बीइंग होता है, फिर देखो एसएस फॉर्म में इज और वाज हो जाता है, इज और वाज हो जाता है। कितना प्यारा सा है, याद चल रखिएगा। उसके बाद जब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है BEER बेर, BEER बेर, इसका सिंपल सा मतलब है सहन करना, ठीक है। और अगर आप पास में देखो तो BORE यानी कि सहन किया। और उसके बाद देखिएगा बच्चा थर्ड फॉर्म में बॉट, BORNE, देखो बच्चा BORNE। उसके बाद आईएनजी फॉर्म में क्या आता है, बेयरिंग। उसके बाद बच्चा बियर्स, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये हो गया। उसका नीचे देखो एक और फिर से वही बचा है, यहाँ पे देखिए बच्चा फिर से वही बेर है, फिर से वही है, लेकिन अब यहाँ पे मतलब है जन्म देना। V2 में वो यानी कि जन्म दिया, V3 में बच्चा बॉन्ड, याद रखिए V3 में बॉन्ड, और सब आईएनजी फॉर्म में बियरिंग, उसका फिर बियर्स। आप देख रहे हो बच्चों, ये दोनों V1 में सेम हो गया। आप यहीं पर फंसोगे, यही वो पॉइंट है, लूप होल है, वो पॉइंट है जहाँ पे आप फंस सकते हो, और आपको यहीं तक का ध्यान रखना है कि आप इससे कैसे बचे। ये आपका है, आपकी जिम्मेदारी की, आप इसको समझो। V2 में बच्चा यहाँ पर देखिएगा, इसके दो, इसका एक का मतलब था सहन करना, एक का मतलब था जन्म देना। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, पास्ट में बच्चा दोनों का मतलब सेम हो जाता है, तो यहाँ पे तो चलो निपट जाओगे, आप आराम से पाठ करोगे। लेकिन जब थर्ड फॉर्म आता है बच्चा, यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा BORNE और BORN, जन्म देने के लिए होता है BORN, उसका V3 में, यानी जन्म देने का V3 में होता है BORN, लेकिन अगर सहन करने का V3 में होता है BORNE। ध्यान दीजिएगा, सबको याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों बेयरिंग, बेयरिंग, बेयर्स, बेयर्स, ये सब तो सेम सेम है, यहाँ नहीं फंसोगे, फंसोगे इस V3 में। V3 में मान लीजिए कहीं पे हम आपको दे दिए हैं कोई भी, मतलब अगर आपको कहीं पर डैश लगा के हो, इन दोनों को पुट करना हो, लेकिन इन दोनों को पुट करना हो, लेकिन आगे का सेंस बनना हो जन्म देने से रिलेटेड, तो आप इसको पुट करोगे। बच्चा मान लो एक सेंटेंस है आपके पास, सेंटेंस दिया हुआ है, और उस सेंटेंस में आगे से सेंस लग रहा है कि कोई चीज का जन्म हो रहा है, तो जन्म हो रहा है वहां पे आपको V3 लगाना है। मान लो हैज है या हैव है, उसके बाद आपको लगाना है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है V3 लगता है, आपको पता है, वो आपको लगाना V3 लगाना है। तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पर अगर आपको V3 लगाना तो आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कि हम वहां पे V3 में लगाएंगे, तो लगाएंगे क्या। अगर वहां पे आपको V3 लगाना तो आप तो सोचोगे। और अगर सेंस बन रहा है जन्म देने से रिलेटेड, अगर सेंस बन रहा है जन्म देने से रिलेटेड, तो ये आपकी वर्क है कि आप BORN बॉन्ड याद रखो। लेकिन अगर आगे से सेंस बन रहा है सहन करने से रिलेटेड, तो BORNE ये वाला पुट करो, यहीं पे आप फंस सकते हो, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। आगे देखिए बच्चा, becomes V1, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग बात करें, सबसे पहले देखिएगा BECOMES BOCOME बिकम। बच्चा बिकम मतलब होता है बनना, V2 में हो जाता है बिकम, यहाँ देखिए V2 में होता है बिकेम, BECM बिकेम होता है, थर्ड फॉर्म V3 में बिकम होता है, ING फॉर्म में बिकमिंग और SES फॉर्म में बिकम्स होता है। SES फॉर्म में क्या हो जाता है बच्चा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, SES फॉर्म में ये हो जाता है क्या हो जाता है सर, बिकम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, बिकम्स हो जाता है। क्लियर है इतना तक? आई होप कि मैंने आपको ये जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चा देखिएगा, आज के सेशन में इतना ही, फिर इसके बाद नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में बच्चा फिर इसके आगे बढ़े और कुछ और वर्ड्स के बारे में जाने और अपनी वोकैबुलरी को और बढ़िया करेंगे, बेहतर करेंगे। चलिए बच्चों, इसी के साथ करते हैं यहाँ से सेशन यहीं पे ओवर। प्लीज देखते रहिए, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों ध्यान सुनिए, उन बच्चों तक पहुंचा जितने ये जरूरी है। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और भी डाउट है, कुछ और भी प्रॉब्लम, किसी और सब्जेक्ट से आप कह सकते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में यार आपको कुछ नोट्स चाहिए, चाहे वो 10th का हो, चाहे आपके लिए नोट्स चाहिए होगा 11 का नोट्स चाहिए हो, चाहे किसी भी क्लास के नोट्स चाहिए हो, चाहे आप कह सकते हैं आप ICSE के हो, चाहे CBSE के, चाहे JAC के हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी तो आपको पता ही है, मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे मेल कर सकते हो और मैं आपके लिए वो अपने नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी नोट्स को अपलोड कर दूंगा। अगर चाहिए तो प्लीज मेल कीजिए और आई होप कि मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया। चलिए इसी के साथ करते हैं आज की क्लास ओवर। ओके बाय।